Hello guys, welcome to my channel and this is Chiandang Manga Studio. मैं हूं अपर्णा चौरसिया, द क्रिएटर ऑफ सोर कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉमिक सीरीज इन मांगा स्टाइल। अगर आप चाहें तो मेरी बुक को पढ़ सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि एक्सप्रेशंस को कैसे बनाते हैं। एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होते हैं, बिना एक्सप्रेशन के कोई मांगा ही नहीं होती। बिना फेशियल एक्सप्रेशन के आपका जो अटैचमेंट होता है कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ, वो नहीं होता है। इसलिए मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, एक्सप्रेशंस के लिए क्या ज़रूरी होता है और आप उनको आसानी से कैसे बना पाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपके लिए यहाँ पे पहले से एक हेड लिया है जिसमें मैंने न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखा है उसके कैरेक्टर के हिसाब से। देखिए यहाँ पे मैंने मेनली जो बेसिक होते हैं ना, हैप्पी, शॉक, एंग्री, सैड एंड न्यूट्रल, ये चार्ट मैंने बनाया है। ये बाद में हम लोगों को बहुत यूज़ होगा, तो आप चाहें तो इसको अपने साथ बना सकते हैं। ओके, अभी याद रखिए कि चार जो होते हैं ना, ये मेन होते हैं, लाइक बेसिक्स होते हैं, लाइक मेन कह सकते हैं इनको। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एलिमेंट्स फॉर मेकिंग एक्सप्रेशन या फिर एनी एक्सप्रेशंस। ओके, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है? आईज होती हैं, आईब्रोज होती हैं, नोज होती है, या फिर लिप्स होते हैं या माउथ होता है? बहुत सारे लोगों का आंसर्स होगा कि होती हैं आईज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईब्रोज सबसे ज़्यादा मेन होती हैं एक्सप्रेशंस के लिए, और साथ ही साथ हम रिंकल्स ऐड करते हैं डिटेल्स के लिए। ओके, तो आप चाहें तो ये सब एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि मेन एलिमेंट्स ऑफ एनी एक्सप्रेशंस आर आईज, आईब्रोज, लिप्स, माउथ एंड रिंकल्स। नोज भी होती है लेकिन एनिमे चॉइस में हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं आपके सामने बना रही हूँ यहाँ पे इमोजीज। देखो, अगर आप लोगों को सीखना है कि एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप खोलिए, उसमें इमोजीज खोलिए और उनको देखिए कि हैप्पी क्या होता है, सैड क्या होता है ना, सैड किस तरह से दिखता है। तो इन सबको आप देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और सैड भी अलग अलग तरह के होते हैं। इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अलग तरह से सैड होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो अलग तरह से सैड होते हैं। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी से आप उस एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, है ना। एंग्री, देखिए एंग्री में आपको सिर्फ टिक लगाना है ऊपर, बीच में एक सैड सा फेस बनाना है इस तरह से। और फिर एंग्री अलग अलग तरह से होते हैं, मुंह खोल के एंग्री होते हैं, कोई बंद करके होते हैं, है ना। हैप्पी एंग्री टाइप का, तो डिपेंड करता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन आपको बनाना है। वो आपकी स्टोरी और कैरेक्टर के ऊपर होता है। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वो गुस्सा भी है लेकिन थोड़ा हेजिटेंट है ना। जो डिम्पल बनाया मैंने साइड में, तो दूसरा फेस बनाते हैं, बीच में एक सैड फेस। ये जो होती है ना बीच में, ये आँख और नाक के बीच में एक रिंकल्स आती हैं, तो इनको याद रखिए। मुंह को इस तरह से खोल सकते हैं थोड़ी और इंटेंसिटी, इम्पैक्ट बनाने के लिए। अब शॉक एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं? शॉक में क्या होता है, आंखें छोटी हो जाती हैं और एक आईज बड़ी होती है, पिपर छोटे हो जाते हैं उसके, है ना। तो इस तरह से होता है। मुंह कभी कभी जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट होता है ना, जॉ ड्रॉपिंग, हाँ, मुंह पूरा खुल जाता है आ वाला, वैसा होता है। और साथ ही साथ मुंह बंद भी होता है, लाइक कुछ उसने अजीब सा देखा हो, है ना। और न्यूट्रल में कुछ नहीं होता है, मुंह बंद सीधा एकदम। तो आपको वो याद रखना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा ना कि मांगा पढ़ते ही आपको उसमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना। मेरे साथ तो होता था कि जब मैं डायलॉग्स को पढ़ती थी तो मुझे उनकी कैरेक्टर की वॉइस सुनाई देती थी। तो इसी तरह से आप किसी एक्सप्रेशन को देखेंगे ना तो आपके अंदर सुनाई देगा उसकी फीलिंग्स। हाउ डियर यू, शट अप, हाँ हाँ, इस तरह से, है ना। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के जो वॉइसेस होती है ना वो सुनाई देती हैं एक्सप्रेशन से। सी लाइक दिस, मैंने यहाँ डायलॉग्स बनाए आपके लिए। आप चाहें तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ओके, गिव बैक माई टॉफ़ी, इसलिए वो गुस्सा है। ओके, तो फिर आगे चलते हैं हम। अब हमको क्या करना है, जो मैंने मॉडल लिया है यहाँ पे, इसको हम लोगों को ये सारे एक्सप्रेशंस डालने हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हैप्पी एक्सप्रेशन से। तो हैप्पी के लिए क्या होता है? हैप्पी के लिए हमारी आईब्रोज हैं वो थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईब्रोज, ठीक है, उसको याद रखिए। आईब्रोज हमारी कैसी होंगी, लाइक थोड़ी सी कर्व हो जाएंगी,
आईज है वो एकदम बंद हो जाएंगी। बंद क्यों हो जाती हैं आईज? क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना तो हमें चीक्स ऊपर हो जाते हैं, फेस की यहाँ से ऊपर होता है, इसीलिए। ओके, तो आईज हम बंद भी कर सकते हैं, थोड़ी सी खुली भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा एनीमे में या फिर किसी भी कार्टून में देखा होगा, तो जब भी लोग स्माइल करते हैं, हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो उनकी आईज ना एकदम बंद हो जाती है, लेकिन कर्व में बंद होती है ना। तो मैं भी यहाँ पे इस तरह का बनाऊंगी। यहाँ पे फेस थोड़ी हंसता हुआ बनाएंगे, हैप्पी फेस, और इस तरह से टीथ बनाएंगे उसके अंदर। आप मेरे साथ बना सकते हैं, कंटिन्यू। ओके, सी मैं यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन ट्राई करूँगी इसके ऊपर, इसीलिए साथ साथ बनाइएगा। सी किस तरह से मैंने इसको हैप्पी के लिए उसकी आईलेट्स छोटी छोटी कर दिए, है ना, इस तरह से। थोड़ी सी शेडिंग मुझे ये पसंद है, लाइक जो रहता है ना साइड में थोड़ी सा, ये मुझको लाइक पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। इससे थोड़ी सा वो आ जाता है, लाइक कैरेक्टर आ जाता है उसका कि वो सच में खुश है ना, क्योंकि चीक्स ऊपर उठ जाते हैं ना अपने। तो फिर अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारा? सैड। सैड में क्या हो जाएंगे? आईब्रोज उल्टे हो जाएंगे। जो हैप्पी में हम लोगों ने किए थे ना कर्व ऊपर की तरफ, आईब्रोज इसमें उल्टे हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे। और थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी वो नहीं होते झुर्रियाँ, बहुत सारे अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लो नहीं तो रिंकल्स आ जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी बीच में। तो यहाँ पे वैसा ही होता है, ज़्यादा दुखी होंगे ना तो ऐसा ही होगा। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। जिनका ब्लड ग्रुप नहीं है बी पॉजिटिव, वो भी बी पॉजिटिव रहिए। तो इस तरह से सैड में क्या होती है? सैड में भी आंखें बंद होती हैं, लेकिन थोड़ी सा और उसका एक्सप्रेशन दिखाने के लिए हम उसकी आंखें थोड़ी खोली रखेंगे, इस तरह से बंद रहेंगी लेकिन थोड़ी सी खुली रहेंगी, एक इस तरह से। ओके, तो फिर बस यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोज़ दोबारा बनाएंगे। देखो अगर तुम सेमी रियलिस्टिक बना रहे हो, रियलिस्टिक बना रहे हो, तो तुम्हें नोज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम एनिमे बना रहे हो, कार्टून बना रहे हो, तो नोज़ में उतना एक्सप्रेशन शो नहीं होता है। अब वो बात अलग है, तुम वन पीस जैसे आर्टिस्ट को देखो, जिनको देखो एक्सप्रेशन बनाते समय दो चीज़ों को याद रखना चाहिए। एक बात है कि अग्रीनेस तुम्हें कितना दिखाना है उसमें। होता है ना कि जब भी हम लोग रोते हैं तो हम लोग का चेहरा बड़ा अग्री दिखता है। कुछ लोग होते हैं एस्थेटिक्स के लिए वो चेहरे पे उतना ज़्यादा रिंकल्स नहीं लाते हैं, है ना। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना उसको अग्री दिखाना है, कितना ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स के लिए रखना है। ओके, सो आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एंग्री। एंग्री में क्या है? आईब्रोज में टिक लगेगी इस तरह से, और बीच में एक सैड सा फेस बनाएंगे, जैसे वो नहीं होता भूतों वाला सैड, आप लोगों ने देखा ही होगा इस तरह से। तो बीच में बस ये फेस बना दीजिए, रिंकल्स बन जाएंगे आपके। और उसके बाद आईज़ को ना थोड़ी शार्प रहेंगी आईज, क्योंकि आईब्रो है हमारे नीचे की तरफ आ गया है, तो आईज भी आईब्रो के साथ थोड़ी सी मतलब ऊपर की तरफ रहेंगी, बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा, ये बार जो है ना गैप ये नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको नीचे खिसका देंगे और फिर उसके बाद आईज बनाएंगे, थोड़ी शार्प रहेंगी, क्योंकि गुस्सा है ना, तो गुस्सा आ रहा है अपन को, तो शार्प फीचर्स रहेंगे। सी लाइक दिस, मैं आपके सामने साथ साथ बना रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप भी उसको बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपको सीखना है आर्ट तो ट्राई तो करनी पड़ेगी। और फिर नोज़ बनाइए, और यहाँ पे इसका चेहरा आपको जिस तरह से बनाना है, गुस्सा मुंह बंद करके भी हो सकते हैं, मुंह खोल के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मैं गुस्सा अधिकतर होता है ना, चिल्लाते हुए बोलते हैं हम लोग, तो इसी मैं इस तरह से बना रही हूँ। जिस मुझे एस्थेटिक्स के लिए पसंद है, मतलब मैं एक्सप्रेशन थोड़ी सा आंखों के नीचे भी कर दूँ कि रो रहा था, इसलिए अगर चाहें तो कर सकते हैं। ओके, अब हमारा दूसरा फेस है सॉक्ड या फिर सरप्राइज। सॉक्ड एंड सरप्राइज मीन्स में क्या होता है, जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट होता है। तो उसके लिए क्या होता है, आईब्रोज ऊपर चला जाता है। देखो आईब्रोज मेरा ऊपर गया ना, सेम आईब्रोज ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसमें आपके हक्के पक्के गोल हो गए, लाइक सब कुछ आपको यकीन नहीं हो रहा है उस पर, है ना। तो उसके लिए आईब्रोज ऊपर जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी थोड़ी, और बीच में जो प्यूपल होगा वो छोटा हो जाएगा। तो उसको ट्राई कीजिए। और प्यूपल क्यों छोटा हो जाता है सॉफ्ट एक्सप्रेशन में, किसी को साइंटिफिक वे में पता है? मैं बताती हूँ। क्योंकि जब सॉफ्ट होते हैं ना, तो जो हमारे सामने होता है हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, और जो दिखता है तो हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं ना, फोकस नहीं कर पाते, इससे हमारा प्यूपल छोटा हो जाता है।
और थोड़ी सा आप हेजिटेशन के लिए यहाँ पे वैसे ही मतलब रिंकल्स ला सकते हैं आईब्रोज के पास। और बस अभी देखो किस तरह से लग रहा है जैसे कोई साइकोपाथ हो। इसे हम इसका फेस एक्सप्रेशन भी चेंज करेंगे माउथ का इस तरह से। अब कितना बड़ा आपको जॉ ड्रॉप कराना है उसका वो डिपेंड करेगा आपकी स्टोरी पे और कैरेक्टर की पर्सनैलिटी पे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के हिसाब से पूरे चेंज कर दें। ओके, यहाँ पे मुझको इस तरह से फेस उसका खोल के रखना है। यहाँ पे आप किसी तरह का भी फेस रह सकते हैं, वो आपके कैरेक्टर की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा। लग रहा है ना कि सॉफ्ट ड्रेस ने कुछ ऐसा देखा है जिस पे उसको भरोसा नहीं हो रहा, उसके नीचे चिन्ह बना सकते हैं। यहाँ पे जो होते हैं ना चिन्ह, अब बस हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ना जिनको आईज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो डॉट रख सकते हैं, ये भी एक्सप्रेशन आएगा। ओके, तो अब मैंने आपको सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे बता दिए हैं, बस न्यूट्रल बचा है, लेकिन वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सी यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको? ये सरप्राइज नहीं है, ये हैप्पी सरप्राइज्ड है। हैप्पी एंड सरप्राइज्ड किस तरह से? अब यहाँ पे मैंने आपको सारे एक्सप्रेशंस बता दिए हैं। ये है हमारा एंग्री एक्सप्रेशन, ये है हमारा सैड वाला जो उसके नाक से टपक रही है, उसको आंसू आ रहे हैं, है ना। ये है हमारा हैप्पी एक्सप्रेशन और ऊपर है हमारा सॉफ्ट। अब हम वापस चलेंगे चार्ट की तरफ जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ओके, चार्ट में आपको दिख रहे होंगे हैप्पी, सॉफ्ट, एंग्री एंड सैड। यहाँ पे जो होता और यहाँ पे होता मिड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि चार एक्सप्रेशन थोड़ी ना होते। फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, हेजिटेशन होता है ना, अलग अलग होते हैं। सी लाइक दिस, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट एंड सैड। तो आप ना ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक ये फन एक्सपेरिमेंट टाइप का कर सकते हैं, 2-3 एक्सप्रेशन को मिला के, है ना। तो कौन सा नया एक्सप्रेशन आता है? सी सॉफ्ट एंड एंग्री, मतलब एंग्री भी है सॉफ्ट भी है। तो इस चार्ट से आप लोग कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, किस कौन सी इंटेंसिटी पे ज़्यादा ले जाना है, जिसको ज़्यादा हैप्पी रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा एंग्री रखना है, ज़्यादा सैड रखना है ना। तो मैं इसी के साथ आपको एक टास्क देती हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं है, डरिए मत। तो एक छोटा सा टास्क है। ओके, क्या करना है आपको? मेन 4 से 5 एक्सप्रेशंस बनाने हैं। आप कोई भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, एनीथिंग। ओके, एक्सपेरिमेंट करना है आपको अमॉन्ग दैम और कुछ नए एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ओके, तो बस ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस बनाने आपने सीख ही लिए होंगे, है ना। अगर नहीं सीखा है तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताया उससे आप बेसिक एक्सप्रेशन तो बना ही देंगे, अपने कैरेक्टर को जान दे ही देंगे। ओके, तो और जो मैंने जो आपको टास्क दिया है उसको चाहें तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मुझे दिखाएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। आप मुझे कैसे दिखा सकते हैं? मेरी इंस्टा ID है @hina.chan.26। आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं कि मैंने एक्सप्रेशन बनाया। एंड मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपकी जितनी भी आर्ट होंगी ना उनको करेक्ट करूंगी, उनको क्रिटिसाइज़ करके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके, कंस्ट्रक्टिव बहुत ज़रूरी होता है आर्ट फील्ड में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी आर्ट वर्क को क्रिटिसाइज़ करूँ, उनको कंस्ट्रक्शन एडवाइस दूँ, तो आप मुझे अपनी आर्ट वर्क भेज सकते हैं और मैं उससे आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके लिए मैं बताऊंगी कि क्या क्या उसमें गलतियाँ हैं और कैसे आप उनको सुधार सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और जिन लोगों ने सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदी है तो प्लीज़ उसको बाय करें, रीड करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। ओके, दैट्स ऑल। So see you in the next video. Bye bye.